हमारे साथ दर्शक इस जुड़े इससे पहले मैं डॉक्टर श्याम आपसे एक सवाल लेना चाहता हूं। डॉक्टर श्याम, ब्लैक फंगस के बारे में अभी जिक्र हो रहा था और जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी कि जैसा कोरोना के हमने मामले देखे और बहुत तेजी से आए, वैसे ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी से आए हैं। पीक आएगी और ये भी कम होने लग जाएंगे, क्योंकि गंगाराम अस्पताल भी देश के उन अस्पतालों में है जो ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज कर रहा है। तो अभी क्या स्टेटस है सर? क्या मरीज उतनी तेजी से आ रहे हैं? क्या सीवियरिटी वाले मरीज अब कम हुए हैं? क्या स्टेटस है सर? देखिए गौरव, आई थिंक कल परसों तक तो अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं और उसका कारण ये है कि जिन पेशेंट्स को कोविड लंग हो गया है, माने कि लंग्स उनके अफेक्टेड हैं, तो उसको ठीक करने के लिए स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और हम सब जानते हैं कि जिनको शुगर है और स्टीरॉइड्स देते हैं तो शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होने की संभावना रहती है, और शुगर आउट ऑफ कंट्रोल होने से म्यूकोरमाइकोसिस की जो बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जो म्यूकोरमाइकोसिस या ज़ाइगोमाइसिटीज जो फंगस है वो शुगर पे फीड करती है। और दूसरा एक मैंने आज लिखा भी था और डिस्कशन भी हुआ कि जब ये साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और कोरोना वायरस का अटैक होता है तो फेरेटिन लेवल्स बढ़ते हैं, जो कि एक आयरन की टाइप है। और ये जो फंगस है ये फेरेटिन या आयरन को भी फीड करता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कारण मुझे नजर आ रहे हैं। और मैंने एक ये भी सोच में आए हैं मेरे कि पिछले वर्ष लोग 8-10 दिन में ठीक हो रहे थे, लेकिन आजकल जो इस बारी सेकेंड वेव में जो अटैक हुआ है उसमें 15-20 दिन लग रहे हैं और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल मजबूरन ज्यादा करना पड़ रहा है। और तीसरी बात जो आई है कि एक वेदर जो चेंज हो रहा है जिसमें कि ह्यूमिडिटी आ रही है, बरसात हो रही है, और हाइजीन का तो आप जानते ही हैं हमारे देश में कि कितनी कमी है। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कि इंडिया में ये ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू अब्रॉड। अच्छा तो डॉक्टर साहब, म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, जो कि जो वेव्स हैं जो लंदन में भी आई, इटली में भी आई, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका सब में आई, लेकिन इतने म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस नहीं आए। तो हमारा जो वेरिएंट है, जो अभी जो नया वेरिएंट चल रहा है मेरे ख्याल से, वो एक ज्यादा लंबा कोरोना वायरस की तरह से अटैक कर रहा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए कुछ हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं और एक हमारे कलीग हैं, उनका भी एक सवाल है। मैं चाहता हूं पहले आप वो सवाल बताएं, फिर मैं अपने दर्शकों के पास जाता हूं उस सवाल का जवाब। वो कह रहे हैं कि कुछ कोविड के मरीज हैं उनके घर में, उनमें ये देखने को मिल रहा है कि रिकवरी के बाद उनका ब्लड प्रेशर अचानक लो रहने लगा है। ऐसा क्यों है? इसका क्या समाधान है? और खास तौर पर डाइट में क्या चेंजेस लाने चाहिए ऐसे लोगों को खाने पीने में, ताकि वो इसको मैनेज कर सकें? देखिए, ब्लड प्रेशर लो होना तो एक कमजोरी की निशानी है, और हम ये देख रहे हैं कि जिनको कोविड होता है 10-12 दिन के लिए, तो उनको 10-15-20 दिन तो लगते ही हैं प्रॉपरली रिकवर करने के लिए, क्योंकि इनकी भूख कम हो जाती है, फीवर होता है, सांस की अगर दिक्कत हो गई है। तो आई थिंक ऐसी स्थिति में उनको हाई प्रोटीन डाइट, जिसमें कि दही, दूध, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स वगैरह लेने चाहिए, जिससे कि इनके शरीर में जल्द से जल्द ताकत आए, ब्लड प्रेशर ऊपर आए। आप जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, बूस्ट है, बॉर्नवीटा है, प्रोटीन एक्स है, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद बादाम एक्सेट्रा। तो ताकत वाली डाइट लें, खुली हवा में रहें, सन से एक्सपोजर करें, वेंटिलेटेड हाउस में रहें। तो ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे कि आपकी जल्द से जल्द रिकवरी हो। ठीक है, डीएम तिवारी हमारे साथ पटना से हैं। डीएम तिवारी जी, सवाल पूछिए। सर, हमको फर्स्ट वैक्सीन लेने के बाद करीब 20 डेज के बाद हमको कोविड हो गया और करीब 10-12 दिन में रिकवर हम किए, निगेटिव हो गए। उसके बाद में हमको सेकंड डोज कब लेना है सर, और हमको क्या जिंक वगैरह जो डॉक्टर लिखे हैं या विटामिन सी ये सब लेना चाहिए या नहीं? डॉक्टर जेसी पासी। देखिए, आपको पहली डोज के बाद पॉजिटिव हुए, ये भी वैसे बहुत कम देखने को होता है, लेकिन ये हो तो सकता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें जो आपने पूछा कि सेकेंड डोज अब कब लगनी है, तो मेरे हिसाब से अब रिकवर करने के 4 सप्ताह का गैप आपको होना चाहिए कम से कम। आपको जो टीका लगा था वो कौन सा लगा है? कोवैक्सीन लगा है या कोविशील्ड लगा है? कोवैक्सीन में जो गैप है वो 4 से 6 सप्ताह का है, और अगर आपका 6 सप्ताह हो जाएगा तो मेरे ख्याल से आप ले सकते हैं। टोटल 6 सप्ताह के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे सेकेंड डोज के लिए। अब आप क्योंकि रिकवर कर चुके हैं, 2 सप्ताह आपको इसमें लगे, 4 सप्ताह और अगर हम लगा लें
तो सेकंड डोज के लिए आप टोटल 6 सप्ताह के एलिजिबल हैं सेकंड डोज के लिए। ठीक है। बलदेव सिंह जी हमारे साथ हैं उत्तराखंड से। बलदेव सिंह जी बताइएगा कहां से बोल रहे हैं उत्तराखंड से, और सवाल भी पूछिए। मैं रुद्रपुर से बोल रहा हूँ जी पूछिए सवाल। मेरी एज 62 है और पूछिए हाँ जी, पूछिए मैं रुद्रपुर से बोल रहा हूँ। जी आवाज आ रही है आपकी, एक बार में पूछ जाइए सारा सवाल। हाँ जी हाँ जी। तो 62 एज है और मेरे को शुगर है, रहती है 200-250 के आसपास रहती है। अभी हाल ही में मेरे को ठीक है। बलदेव जी आपकी पूरी आवाज नहीं आई। बलदेव जी आपकी पूरी आवाज नहीं आई। अभी हाल ही में आपको, इसके बाद क्या? टाइफाइड हो गया था जी ठीक है। तो उससे कमजोरी है, तो मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ कि नहीं? ठीक है डॉक्टर श्याम। नहीं, देखिए, अगर आपको कोई भी तकलीफ है, फीवर से अगर आप रिकवर कर रहे हैं, तो हम यही एडवाइस करेंगे कि आप 10-15 दिन रुक जाएं, क्योंकि इन बीमारियों से, फीवर होने से और दूसरे तकलीफ होने से आपकी जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और अगर आप वैक्सीन लेंगे तो आपका रिस्पांस उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमारी ये राय रहेगी कि आप फुली रिकवर करें, चाहे उसमें 10 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं है, प्रिकॉशंस लीजिए। और प्रिकॉशंस तो आपको पहले भी लेनी है वैक्सीन लगाने से, और बाद में भी लेनी है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।